बोलते जाइए। जैसे आप चाहते हैं कि मैं नहीं मरूँ, है ना? नहीं मरूँ, तो ये ईश्वर क्या करता है? ईश्वर के हाथ में यही सत्ता है कि वह ईश्वर का एक अंश है और ईश्वर उसको खींच लेता है शरीर से। ठीक है? तो आपका अंत हो जाता है, जीवात्मा फिर चली जाती है। जैसे ही प्राण को खींचा ईश्वर, जीवात्मा उसमें से निकल जाती है। ठीक है ना? और प्राण जो है अलग ही ईश्वर की शक्ति है, जीवात्मा की शक्ति नहीं है। ठीक है? जीवात्मा स्वतंत्र सत्ता है। जीवात्मा अनादि है, वो भी सदा से सदा रहेगी। और जो प्राण है वह भी ईश्वर की सत्ता है, वो भी ईश्वर के द्वारा मिला हुआ है। तो वह केवल जीवात्मा को ही, जितनी जीवात्माएं हैं उन सबको मिलता है, और तब तक मिलता है जीवात्माओं को कि जब तक कि जीवात्माएं मुक्त नहीं हो जाती हैं। जब असंप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा जाती है, ठीक है, जब वह ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, तब उसे किसी और, जब तक वह जब शरीर छोड़ देता है, तब उसे प्राण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है? नहीं जी पाएगा, कभी नहीं जी पाएगा, क्योंकि बिना ईश्वर की प्रेरणा के, ईश्वर की सत्ता बिना जीवात्मा उतना समर्थ नहीं है। हाँ। हम्म। जीवात्मा को प्राण की आवश्यकता इसलिए है कि जीवात्मा के पास वो शक्ति नहीं है, क्योंकि इंद्रियों को चलाने के लिए जो है, क्योंकि इंद्रियां प्रकृति का विषय हैं। ठीक है? जो परमात्मा ने शरीर दिया है, वह शरीर परमात्मा ने बनाया है। तो परमात्मा ये जानता है कि इस शरीर और शरीर की इंद्रियों को चलाने के लिए प्राण की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारा का सारा मटेरियल जो है ना, सब परमात्मा का है। ठीक है? इसमें केवल जीवात्मा को ये पूरा समझिए कि पूरा कंस्ट्रक्शन परमात्मा का है, और आपने घर खरीदा और घर में रहने आके रहने लगे बस। परंतु यहाँ पे आपने घर नहीं खरीदा, परमात्मा ने तो आपको सेल्फ देता है कि आ जाओ, मैं ऐसे ही, तुम चाबी लेकर के इसमें रहने लग जाओ। भाड़े पे दिया है। पूरे शरीर के अंगों में रहता है, ऊपर से लेकर के, यहाँ से लेकर के, करीब 10 प्राण हैं। हर पार्टिकल में 10 प्राण हैं। 5 मुख्य प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं। कुल मिला के 10 प्राण होते हैं। अभी आएगा, अभी आएगा, ये बता देंगे। हम्म। मतलब ऐसा है कि हर एक सेल्स में ईश्वर रहता है। ठीक है? और इस हर सेल्स को जो शरीर का जो सिस्टम है, इस शरीर के सिस्टम को चलाने के लिए जो है प्राण की आवश्यकता पड़ती है। प्राण न रहे तो न मल निकलेगा, न श्वास आएगी न जाएगी, न शरीर में भोजन का पाचन होगा। तो शरीर को चलाने के लिए जो है परमात्मा ने सारी व्यवस्था की है। ठीक है ना? नहीं, ऐसा कभी नहीं संभव है। आत्मा के साथ नहीं, नहीं। तो उस प्राण ईश्वर की शक्ति है, प्राण ईश्वर की शक्ति है, परंतु उसका संचालन केवल शरीर के साथ, हर जो प्राण होता है वह शरीर के साथ ही संलग्न होता है, जीवात्मा के साथ संलग्न होता है, जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाता है। ठीक है? ये ऐसा नहीं होता है कि प्राण जो है बस रहे, ऐसा कभी नहीं होता। यह असंभव बात है। प्राण का फिर क्यों करेगा? फिर ईश्वर है तो फिर ईश्वर अपनी लीला क्यों करेगा? क्यों, उसको मुक्त थोड़ी होना है भाई। मुक्त तो जीवात्मा को होना है ना, ईश्वर को थोड़ी मुक्त होना है। ईश्वर तो अपने आप में मुक्त है, उसको क्या मुक्त होना है? और फिर ईश्वर ऐसी लीला क्यों करेगा? अपने लिए क्यों करेगा ये बताइए? अपने लिए क्यों करेगा वो इस तरह की लीला, झूठ मूठ करना? आप बताओ, आप झूठ मूठ का कोई फिल्मी नाटक करोगे आप अपने लिए? कभी नहीं करोगे। उसी तरह से ईश्वर भी झूठ मूठ का कोई नाटक नहीं करता है। यह सारा का सारा जो खेल चल रहा है, वह आपकी मुक्ति के लिए ईश्वर ने बनाया। इसीलिए तो मैंने कहा कि ईश्वर के उपकार को समझो आप,
कि ईश्वर आपके लिए कितना महान कार्य कर रहा है। इतना महान कार्य तो कोई नहीं करता है, और इतना सोच रहा है, इतना कार्य कर रहा है। जैसे कि एक प्राण मरने के बाद एक प्राण रहता है, धनंजय, प्राण शरीर में, ठीक है। तो अब बताइए, शरीर कोई काम कर पाती है? बोलिए। शरीर मरने के बाद शरीर में एक प्राण काम करता है। अब बताइए कि क्या शरीर काम कर पाती है मरने के बाद भी? बोलिए। नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि मुख्य प्राण जो है और जीवात्मा जो है शरीर से निकल गई। हाँ, एक साथ जाते हैं, दोनों एक साथ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, उस इसलिए जाता है कि उसे फिर नया जन्म लेना पड़ता है। क्या? नहीं, प्राण भी जाता है साथ में। भाई ये बताइए, जब प्राण निकलता है तो जीवात्मा रहती है क्या, या जीवात्मा रहती है तो प्राण रहता है क्या शरीर में? नहीं, ये बताइए। जब शरीर, हाँ, तो तो ये बताइए आप, ये बताइए, आप चेक करते हो ना नाड़ी? नाड़ी चेक करते हो मरे हुए को? मरे हुए को आप चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि तो बस बस यहीं से पता लगा लो आप, प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रत्यक्ष प्रमाण है वहां पे, वहीं से पता लगा लो ना आप कि भाई ये तो भाई प्राण है ही नहीं, है तो जीवात्मा चली गई, तो प्राण तो चल ही नहीं रहा है कि नहीं? वहीं से प्राण लगा लीजिए, वहीं से अनुमान लगा लीजिए। जैसे ही जीवात्मा निकलती है, प्राण उसके साथ निकल जाता है, ठीक है। दोनों, हाँ, एक ही साथ जाते हैं, क्योंकि इसलिए जाते हैं क्योंकि क्योंकि ईश्वर ने, हाँ, मुक्त हो गई होती है ना तो फिर प्राण छूट जाता है। अगर मुक्त हो गई आत्मा, अगर आपको मुक्ति प्राप्त हो गई, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया आपने, तो फिर प्राण का साथ छूट जाता है, फिर आपको आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप ईश्वर का फिर डायरेक्ट आप जो है साक्षात्कार करते हो। जीवात्मा के साथ रहता है, जीवात्मा के प्राण इतना सूक्ष्म है कि आप उसे देख ही नहीं पाओगे। जिस तरह से जीवात्मा सूक्ष्म है, जिस तरह से जीवात्मा सूक्ष्म, जीवात्मा के साथ ही रहता है, ब्रह्मांड में विचरण नहीं करता है। प्राण तो बहुत भी, प्राण की तो इतनी शक्तियां हैं, एक एक हर जगह प्राण है। तो जो मुख्य प्राण जो मिला होता है जीवात्मा के साथ में, वह जीवात्मा के साथ ही जाता है, ठीक है। और वह जीवात्मा के साथ जाता है, और वह जो है दूसरी शरीर के लिए जीवात्मा तैयार रहती है, पहले से ईश्वर व्यवस्था करके रखता है कि यहाँ पे मरे तो आपको दूसरा शरीर धारण करना होता है, ठीक है। हाँ, लगे रहते हैं एक दूसरे से, वो पूरक हैं एक दूसरे के। वो तब तक पूरक बने रहते हैं जब तक कि आप मुक्त नहीं हो। प्राण प्राण फिर ईश्वर अपने में विलीन कर लेता है उसको। जैसे कि प्रकृति के तत्व, जैसे व्यक्ति मरता है तो प्रकृति के जो मूल तत्व हैं वो अपने मूल प्रकृति में जाके मिल जाते हैं। उसी तरह से जब जीवात्मा मुक्त हो जाती है तो प्राण ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर में जाके मिल जाती है। ये जो है चल रहा था तीसरा सूत्र, चौथे पाद, दूसरे अध्याय का चौथे पाद का तीसरा सूत्र था। तीसरा सूत्र था। प्रकृति चेतन नहीं है, प्रकृति जड़ है, ठीक है। उसमें दो ही तत्व चेतन है, एक जीवात्मा और ईश्वर। मूल प्रकृति भी चेतन नहीं है। उसमें जब ईश्वर की शक्ति कार्य करती है तो ही वह सक्रिय हो पाता है, चेतन हो पाता है, नहीं तो वो भी जड़ ही बना रहता है।
प्राण चेतन होता है, क्योंकि जो है प्राण ब्रह्म की शक्ति इसमें कार्य करती है। ठीक है, और तभी तो आप वो सभी इंद्रियों को चलाता है ना, नहीं तो कहाँ चला पाता। आप दो ही को मानना है, बाकी प्राण को गौण रखना है। प्राण जो है जीवात्मा और परमात्मा के आगे वह उसकी साइड का एक साथी है, तो उसको उतना हम लोग गहराई से नहीं लेते हैं, परंतु जानते जरूर हैं उसके बारे में कि प्राण है तो सब कुछ है, प्राण नहीं है तो कुछ नहीं है। परंतु यहाँ पे हमें, अगर प्राण को हम सब कुछ मानने लग जाएंगे तो ईश्वर गौण हो जाएगा। फिर हम ईश्वर प्राण को ही सब कुछ मानने लग जाएंगे, ईश्वर को भूल जाएंगे। इसीलिए हाँ, केवल सपोर्टिव मानना, हाँ, शक्ति है। तो हमें ईश्वर को ही प्रमुख रखना है। इसीलिए जो है प्राण को हम लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि प्राण जो है ईश्वर की शक्ति, हाँ, लक्षण है केवल, वो परमात्मा का केवल लक्षण है। इसलिए हम उसे ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। हम इसलिए नहीं देते हैं कि परमात्मा ही मुख्य है, तो हम परमात्मा को ही माने। ठीक है, इसलिए प्राण को मुख्य धारा में नहीं लाते हैं। वो भी वो अलग है, वो अलग विषय है। उसको कहीं, ये इस प्राण से मतलब वो नहीं है, वो भिन्न है, वो बातें भिन्न है। मतलब किसी के समतुल्य माना गया है कि ये प्राण है, बात समझ में आ गई। वो प्राण नहीं है। मुख्य प्राण यही है जो 5 प्राण बताए जाते हैं, प्राण अपान समान उदान व्यान। ठीक है, उपमा दी गई है प्राण की, वहां पे उपमा दी जाती है कि इसके समतुल्य, ये फलाना की जगह ऐसा इसको मान लो। ठीक है, जैसे कोई अच्छा काम करता है तो उसको कह दिया जाए कि इसने भागीरथ प्रयत्न किया। वो भागीरथ नहीं है, भागीरथ जैसा काम किया। ठीक है।